श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग और उसके सुंदर चैप्टर मनुष्य का यथार्थ स्वरूप, जिसमें 3 एपिसोड हो चुके हैं, जिसमें तीसरे एपिसोड में आया कि सत्य की खोज करो। और एक तत्व की बात प्रारंभ की कि सभी शास्त्रों और पुराणों में एक तत्व की बात की है। अब आगे वर्तमान युग उस उन्नत अवस्था का भ्रष्ट भाव मात्र है। इस वर्णन के साथ हम सभी धर्मों में जल प्लावन अर्थात प्रलय का वर्णन भी पाते हैं। प्रलय की यह कथा ही इस बात को प्रमाणित करती है कि सभी धर्म वर्तमान युग को प्राचीन युग की भ्रष्ट अवस्था मानते हैं। जगत की भ्रष्टता क्रम से बढ़ती गई। इसके बाद जब प्रलय हुआ तो अधिकांश जगत उसमें डूब गया। फिर उन्नति प्रारंभ हुई और अब यह जगत अपनी उस प्राचीन पवित्र अवस्था को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। तुम सब प्राचीन व्यवस्थान अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट के प्रलय की कथा जानते ही हो। ठीक इसी प्रकार की कथा प्राचीन बेबीलोन, मिस्र, चीन और हिंदुओं में भी प्रचलित थी। हिंदू शास्त्रों में प्रलय का इस प्रकार वर्णन है। महर्षि मनु जब एक दिन गंगा तट पर संध्या वंदन में लगे थे तो एक छोटी सी मछली ने आकर उनसे कहा, मुझे आश्रय दीजिए। मनु ने उसी क्षण पास रखे हुए पात्र में उसे रखकर उससे पूछा, तू क्या चाहती है? मछली बोली, एक बड़ी मछली मुझे मार डालने के लिए मेरा पीछा कर रही है, आप मेरी रक्षा कीजिए। मनु उसे घर ले आए। सवेरे देखा वह बढ़कर पात्र के बराबर हो गई है। मछली बोली, अब मैं इस पात्र में नहीं रह सकती। तब मनु ने उसे एक कुंड में रख दिया। दूसरे दिन वह कुंड के बराबर हो गई। कहने लगी, मैं इसमें भी नहीं रह सकती। तब मनु ने उसे नदी में डाल दिया। सवेरे देखा कि उसका शरीर सारी नदी में फैल गया। तब उसने उसे समुद्र में डाल दिया। तब मछली कहने लगी, मनु, मैं जगत का सृष्टि करता हूँ। मैं प्रलय से जगत का ध्वंस करूंगा। तुम्हें सावधान करने के लिए मैं मछली का रूप धारण करके आया था। तुम एक बहुत बड़ी नौका बनाकर उसमें सभी प्रकार के प्राणियों का एक एक जोड़ा रखकर उनकी रक्षा करो और स्वयं भी सपरिवार उसमें जा बैठो। जब सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी तब उस जल में तुम्हें मेरा एक सींग कटा दिखाई देगा। सींग काटा दिखेगा, तुम नौका को उससे बांध देना। उसके बाद जल घटने पर नौका से उतरकर प्रजा वृद्धि करना। इस प्रकार भगवान के कथानुसार
प्रलय हुआ और मनु ने अपने परिवार सहित प्रत्येक प्राणी के एक एक जोड़े और उद्भिज के बीजों की प्रलय की से रक्षा की। और प्रलय समाप्त हो जाने पर इस नौका से उतरकर वे प्रजा उत्पन्न करने में लग गए और हम लोग मनु के वंशज होने के कारण मानव कहलाने लगे। मन धातु से मनु बनता है। मन धातु का अर्थ है मनन अथवा अर्थात चिंतन करना। आज यहीं तक लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।